अब मैं लगा। अच्छा जी, ओरिएंटेशन सेशन अगर आपने लिया है तो जानते हो कि मुझे साजिद अली मेरा नाम है और सीए फाइनलिस्ट हूँ। और काफ़ी देर से पेपर नहीं दिए, कमाने लग गए हैं भाई, फिर पेपर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए बंदा करता है काम शाम, मतलब स्टार्ट में डॉक्टर बनने का सपना था मेरा, तो भाई वो पूरा नहीं हो सका, नंबर कम थे। मेरे नंबर आए थे 11 में से 786, 786। तो मुझे तसल्लियां देने लगे कि बिस्मिल्लाह बन गई, बिस्मिल्लाह बन गई। 786, 786 बिस्मिल्लाह बन गई, कोई चंगा होएगा, कोई चंगा होएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर अप्लाई शप्लाई किया, कहीं पे भी नहीं हुआ। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक था, तो एक ही सपना था कि पैसे कमाएं और अच्छे खासे कमाएं। तो फिर किसी ने बताया कि सीए जो है ना वो बड़ी महंगी फील्ड है, इसमें बड़े पैसे बनते हैं आपके, आप बड़े अमीर हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। फैक का मुबारक साहब मिल गए, उन्होंने समझाया कि ये आपकी गाड़ी होगी, बंगला होगा, फलां होगा, फलां होगा। मैंने कहा वाह यार, मैं तो बड़ा अमीर बन गया। खैर स्टार्ट कर दिया, काफी देर खपता रहा मैं, 7-8 अटेम्प्टों में इंटर हुआ। उसके बाद यूएचवाई में आर्टिकल स्टार्ट हो गए। वहां से जो चीज मुझे जहर लगती थी मैं उसमें चला गया, जो कि था टैक्स। टैक्स। टैक्स में 2 साल गुजारे, आता जाता अभी भी नहीं है मुझे, पाकिस्तानी टैक्स बिल्कुल भी नहीं आता। तो जैसे तैसे करके गुजार के उधर आ गया इंटर में, वो ऑडिट में। आर्टिकल कंप्लीट करके मैं जब जिस कंपनी में जॉब करने गया, वो जब मैं टीए था, मैं स्कैंस में टीए भी था, तो वहां पे ना वो मेरा स्टूडेंट था। मैं तो समझा रहा था ऐसे नहीं, तुमने ऐसे पढ़ना है, ऐसी चीजें याद रखनी है, तो फिर तुम सीए बनोगे। उस बंदे ने बीच में ही वहां पे छोड़ा, फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और उसको क्लाइंट्स मिले अच्छे अच्छे। तो भाईजान उस बंदे ने फिर क्या किया जी, मुझे एम्प्लॉय रख लिया। उसने मुझे फिर एम्प्लॉय रख लिया, मैं अपने स्टूडेंट का एम्प्लॉय था। 40 और 50। ये सारा सीन है। वहां से फिर मैंने कहा यार अगर ये लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं ना। तो काफी खपता रहा मैं, खप खुप के जी आइडियाज बना ली मैंने, गिग बनाई फेस उसके ऊपर। हाँ, freelancer.com से मुझे पहला क्लाइंट मिला, 60,000 मेरी सैलरी थी, और जो मेरा क्लाइंट था वो मुझे 20,000 का मिला। 10 मिनट का काम था। मैं कही यार यहाँ पे मैं सारा दिन जलील होता हूँ, 60,000 मिलता है, यहाँ पे 10 मिनट का काम है, एंट्रियां पास करनी है क्विक बुक्स के अंदर। तो भाई इतना फर्क है। तो उस जॉब को साइड पे करके ना मैं इसके ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा तवज्जो देने लग गया। बस फिर अचानक से ना एक दिन जेन में आई ये बात कि यार फाइवर पे ऑर्डर तो आ नहीं रहा, कि एक्सेल की गिग बनाते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट की। अब इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं कहूँ कि मेरी बड़ी मेहनत है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मोस्टली जो कामयाब तरीन, जो अपने आप को कामयाब लोग समझते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी बड़ी मेहनत है। इसमें मेरी बिल्कुल मेहनत नहीं है, ये सब अल्लाह ताला का करम है। कि मैं रात को लेटा हुआ अपने बिस्तर में, मेरे जहन में एक बात आई कि यार क्या मैं एक्सेल की गिग ना बना लूं। मैं उसी वक्त उठा, उठ के गिग बनाई है। अगले दिन सुबह कोई 9 या 10 बजे मुझे पहला ऑर्डर आया $10। तो इसमें मेरी मेहनत नहीं है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिखा दिया। अच्छा, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि लोग कहते हैं कि यार एक्सेल में क्या स्कोप है। ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठा है, तो उसका नाम पता नहीं क्या है, क्या नाम है आपका? असद। असद। असद, यहाँ पे मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ, जरा जोर से बोलना आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा अकाउंट से मैं दिखा रहा हूँ अपना, फाइवर का। और उस पे ना अर्निंग टू डेट बता कितनी है मेरी। इवेंट्स बीइंग क्लियर 60
$6,780. 67,000 है। 67,000, sorry. ये जी 67,820। और इस मंथ के कितने? ये ये 2000। $2,000 इस मंथ के इस अकाउंट में मेरे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जरूरी था ये क्लास स्टार्ट करने से पहले कि यार जो हम कर रहे हैं ना वो इसलिए नहीं कर रहे। अपनी आईडी का लिंक मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा, नहीं ऐसे नहीं करते। बड़े पंगे होते हैं ये, जब आप बड़े हो जाओगे ना फ्रीलांसिंग में तो आप इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि क्यों नहीं करेंगे। वॉइस किसी एक बंदे को नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है, आ रही है। काशिफ? जी सर, ओके आ रही है सर। अच्छा बस ठीक है, अपना माइक बंद कर लो। अच्छा, अब हमने करना क्या है, आप में से कुछ ऐसे बंदे हो गए जिन्होंने सब प्रमोशन हो। हाँ, आईडी से प्रमोशन भी होती है। अच्छा यार, यहाँ पे एक्सेल की मैं फाइल निकाल लूँ जरा। आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्सेल आता है पहले से? आपको आता है? इतना नहीं, अच्छा, बस नॉर्मल है, डेट फीडिंग हुआ। पिछले सेशन। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत ही एक्सेल आता है। ये अलहदा से असद, ये अलहदा से ना डिमांडिंग स्किल है, ये अलग। ये जो मैंने आपको अभी अर्निंग दिखाई है ये है सिर्फ एक्सेल की, इस पे क्विक बुक्स का कुछ भी नहीं है। यार ये एसी चलाना, गर्मी लग रही है। इसमें क्विक बुक्स का कुछ भी नहीं है इस आईडी के अंदर, ठीक है। अ, जब आप ये फाइवर या अपवर्क की क्लास लोगे ना फिर आपको बताया जाएगा कि कौन सी आईडी कैसे बनानी है और क्या करना है, ठीक है। A to Z इंशाल्लाह आपको सारा वो हम बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ एक्सेल की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट एक्सेल, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक्सेल की अर्निंग थी वो एक अकाउंट की एक्सेल की अर्निंग है। अच्छा, मैं अब इसको करता हूँ शेयर। स्क्रीन शेयर हो गई है, नजर आ रही है आपको? ओके कर दें, फिर मैं बताता हूँ आगे। मैं आपको बंद जरूरत नहीं, बेसिक्स चीजें। ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं करता हूँ, सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। यार ये हमारा फिलहाल प्लान है, सही है। इसमें जो ये जो हमारा फर्स्ट वीक होगा ना इसमें हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे। और इसमें कुछ बेसिक चीजें मतलब साथ साथ में बताता जाऊंगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसके अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गेटिंग नो टू एक्सेल। अच्छा, जब भी आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, सो लेट से आपने किताब खोलनी है, पढ़ना है, तो आपको जब तक वो चीज़ अच्छे से याद नहीं हो जाती आप वो चीज़ पास नहीं कर सकते। अच्छा, याद नहीं हो जाती, कैसे याद होती है? आपको ना उसकी रग रग से वाकिफ होना पड़ता है, ठीक है। हर चीज को अगर आपने करना है, किसी के साथ रहना है, ये हमारी उस चीज से आपको दोस्ती करना पड़ेगी। अब हमें एक्सेल से दोस्ती करना पड़ेगी। दोस्ती करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है यार, इसमें आपको ये चीजें जो है ना, फाइल
क्या है, होम टैब क्या है, इंसर्ट, लेआउट, सही है, ये चीज कहाँ पे होती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करें, तो आपके जहन में आना चाहिए कि यार जो ड्रॉप डाउन है वो ये वाला जो पेज है, जिस तरह हम बुक में, मतलब मुझे, मैं अपना बता देता हूँ, जब पेपर में कोई क्वेश्चन आता था ना, तो मैं आंखें बंद करता हूँ, तो आंखें बंद करके इमेजिन करता था कि वो तकरीबन बुक के दरमियान में राइट साइड पे एंड पे करके ये एक ये एक पैरा लिखा हुआ है, ये उसमें से क्वेश्चन आया। ऐसा होता है कि नहीं? मेरे साथ तो ऐसा होता था। तो वो चीज क्यों होती है कि जब आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हो ना चीज को, तो आपके जहन में वो चीज बैठ जाती है। तो हमने एक्सेल को इतना जान लेना है कि अगर कोई बात, मतलब कुछ कहता है कि फॉर एग्जांपल, बड़ी सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, कि अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएं, तो आपको पता होगी यार ये डाटा टैब के अंदर जाके यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का एक सीन होता है। वहां से अगर मैं लिस्ट को ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे करूं और एंटर मार के ओके कर दूं, तो यहाँ पे ना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या चीज है, आपको ये चीजें करना जरूरी इसलिए है कि जब आपको कोई मैसेज आएगा ना, भाई यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं, जैसे वी लुकअप है, एच लुकअप है, इंडेक्स मैच के फॉर्मूलाज हैं, बड़े सिंपल फॉर्मूलाज हैं। लेकिन जब आपको मैसेज आता है, आपको समझ ही नहीं आती कि भाई यहाँ पे लगना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। उस चीज से हमने जो है ना निकलना है कि यार हमें एटलीस्ट समझ तो आए कि भाई क्लाइंट एक्चुअली चाह क्या रहा है, ठीक है। क्लाइंट की चाहत अगर आपको समझ आ गई, आपको प्रोजेक्ट नहीं भी आता हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, आप कहीं ना कहीं से करवा सकते हो, क्योंकि आपको पता है करना क्या है। ये बहुत बड़ी स्किल होती है, आपको रिक्वायरमेंट देख के समझना बहुत बड़ी स्किल होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, और ये साथ साथ वक्त के साथ साथ हमें याद होती जाएंगी, सही है। अच्छा, अब इसमें ये जो चीजें मैं बताऊंगा, अब मुझे आपने बाद में भी बताना है, जिसको एवरेज आता है या थोड़ा बहुत आता है, कि क्या उसे इन चीजों का पता था। अच्छा, इसको हम करते हैं बंद, शीट को, ये अब देखें यहाँ पे, ठीक है। यार एक्सेल का वर्जन जो है ना, वो मैं जो यूज करता हूँ वो एक्सेल 365 है। ये पेड होता है, इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन जाती है, और इसके फॉर्मूलाज जो है ना वो एडवांस आपको जल्दी मिल जाते हैं। जैसे एक्स लुकअप है, एक्स लुकअप आपको किसी भी एक्सेल में नहीं मिलेगा, वो ऑफिस 365 में ही है, ये एक्सेल 365 के अंदर ही होता है, ठीक है। तो मतलब मेरा मानना ये है कि आप जिस चीज से कमा रहे हो ना, उस पर इन्वेस्ट कर दो तो कोई मसला नहीं है। क्रैक यूज कर रहा हूँ, हाँ क्रैक यूज कर रहा हूँ, तो फिर 365 मेरे ख्याल से क्रैक नहीं होता। हाँ एडवांस जो 200 2001 है, या नहीं 2019 है, 2019 है शायद, 19 है, या 365 एडवांस आपके पास है तो ठीक है, ओके। लेकिन आई थिंक 2019 वो भी चलेगा, 2016 भी चलेगा। हाँ लेकिन 2016 से पीछे 13 में ना जाए, 16 से ऊपर वाला यूज करें, उसमें अच्छे होते हैं। यार इसकी सब्सक्रिप्शन फी होती है 1100 रुपये है पर मंथ। और अगर आपने मोबाइल पे और अपने लैपटॉप पे चलाना है ना, तो 1100 है। 1500 रुपये तब है जब आपने 4 डिवाइसेस के ऊपर चलाना हो, 1500 रुपये खैर है, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन फी है इसकी, एक्सेल की। अच्छा, इसमें मैं बता रहा था कि ये क्या चीज है, .xlsm। मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, और यहाँ पे एक न्यू शीट बना लेता हूँ, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, और यहाँ पे लिखा है .xlsx, ठीक है। हाँ यार, आपने क्या करना है, सिंपल जाना है उसकी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर, या आप टाइप करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 डाउनलोड। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, आप उनकी वेबसाइट पे चले जाओगे। डाउनलोड तो कर लोगे, जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो कहेंगे कि भाई पहले पेमेंट करो, अपना अकाउंट बनाओ, पे करो। बाय करने के बाद वो आपको इंस्टॉल कर देंगे। हाँ, अगर आपको किसी किस्म का मसला आता है, इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आप उसी टाइम उनके नुमाइंदे से मैसेज पे बात कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। वो एनी डेस्क की तरह
एक चीज होती है यहाँ पे, विंडोज के अंदर ना असिस्ट की ऑप्शन होती है, वो आपकी स्क्रीन लेंगे और आपको प्रॉपरली इंस्टॉल करके देंगे, ठीक है, अगर कोई मसला आता है तो बड़ा अच्छा इनका सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम बात कर रहे थे .xlsm.xls इसमें और इसमें क्या फर्क है? अब मुझे नहीं पता। अच्छा, इसमें और एक और चीज होती है, वो मैं बाद में बता देता हूँ यार। ये वाली जो चीज है ना XLSM, ये इसको बोलते हैं फाइल की एक्सटेंशन है। अगर आप अपनी फाइल्स के अंदर जाके देखो ना, अगर आप अपने सिस्टम में जाके देखो तो ये एक्सटेंशन आपको नजर नहीं आएगी। इसको नजर आने के लिए आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है, किधर गई यार ये, आपको किधर से मिलेगी? हाँ, हिडन फाइल को शो करना पड़ती है, हाँ वही वही ढूंढ रहा मैं भी, यहीं पे कहीं पे थी। उसके टैब पर जाना है, व्यू के टैब पे। हाँ, ये और फिर यहाँ पे जाके व्यू और शो हिडन फाइल्स, यहाँ से वो हिडन फाइल शो हो जाती है। और यहाँ पे हाइड, अनहाइड, यहाँ पे आप फाइल की ये जो हाइड एक्सटेंशन, अगर इसको मैं ओके करूंगा तो ये एक्सटेंशन हाइड हो जाएगी, अगर मैं दोबारा ओके करके अप्लाई करूंगा तो ये अनहाइड रहेगी। अच्छा, अब इस हिडन में और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क क्या है यार? ये वाली जो फाइल होती है ना XLSM, ये जो एक्सटेंशन होती है, ये इसलिए यूज होती है कि अगर आपने अपनी फाइल को मैक्रो इनेबल्ड करना हो, उसमें कोई मैक्रो रिकॉर्ड करनी हो, तो वो इस फाइल के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। वो कहेगी कि मुझे मैक्रो इनेबल्ड तो बनाओ, XLSM बना के फिर ही वो उसके अंदर हम अपनी कोई भी मैक्रो सेव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि मैक्रो क्या चीज होती है यार? मैक्रो होती है कि आपने कोई भी काम उसको ऑटोमेट करना है तो उसके लिए आप मैक्रो यूज करते हैं। माइक्रो नहीं, मैक्रो, मैक्रो MACRO, ये होता है मैक्रो। सो लेट से अगर आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई भी किसी भी किस्म की रिपोर्ट जनरेट करनी है, और आपके पास डाटा बहुत ही लंबा चौड़ा है और आप डेली आके उससे रिपोर्ट जनरेट करते हो, तो बड़ा ही हेक्टिक सा आपको काम लगता है। आप क्या करते हो, एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हो और एक बटन लगाते हो। अभी जब ये जो स्टार्ट हो रही थी, मैंने फाइल जब ओपन की है, वहां पे आपको बल्कि मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको दूसरी फाइल, उसके अंदर हमने मैक्रो रिकॉर्ड की हुई थी, उसमें ना हमने बटन लगाया था। उसका नाम मैं चेंज कर लूँ, ये वाला था। ये बैच 3 की है, सही है। ये देखें, रिपोर्ट का बटन है, ये डिलीट का बटन है। मैं ऐसे करके प्रेस करता हूँ, रिपोर्ट का है। मैं ऐसे करके क्या करता हूँ तो ये मेरे सामने रिपोर्ट आ गई, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम है, इसको हम मैक्रो बोलते हैं। इसके पीछे ना कोडिंग होती है, पूरी कोडिंग होती है पूरी। ये बहुत बड़ी दुनिया है, ये जो मैक्रो है ना, मैक्रो या VBA रिकॉर्डिंग, ये बहुत बड़ी दुनिया है, बड़ा लंबा चौड़ा काम है। तो इसकी जो इसका जो ओवरव्यू है ना, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स जो होंगे ना हमारा लास्ट वीक, उसके अंदर दूंगा। और इसमें आपको कोड पढ़ना भी सिखाऊंगा कि अगर कोई कोड लिखा होगा तो उसको आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है। और प्रॉपर कोड टाइप करना, कोड राइटिंग, बड़ा लंबा चौड़ा काम है, वो नहीं सिखाना। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग, ये जो जैसे ये बनाई है मैंने, 1 मिनट के अंदर ही बन गई है, ये मैं बनानी आपको बिल्कुल सिखाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक्स जो है ना, वो इंशाल्लाह आपके कोर्स में होगी। अच्छा, उसके बाद ये XLSX की जो फाइल है, इसके अंदर किसी भी किस्म की आप जो है ना मैक्रो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब आपने रिकॉर्ड कर ली, उसके अंदर रिकॉर्ड कर ली, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आ, इसको जब सेव करोगे तो वो XLSX में सेव होगी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज, यहाँ पे मैं कोई चीज यहाँ पे लिखता हूँ। सो लेट से मैंने ये लिखा और यहाँ पे लिखता हूँ 100, 200, 300, 400, लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसको सारे को सिलेक्ट किया और ये वाला मैंने बटन प्रेस किया, तो ये हाइड हो गया, ओके हो गया, जूम हो गया।
अच्छा, मैंने यहाँ पे ये लिखा और इसको थोड़ा सा मैंने कलर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S, ये एक शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम सेव कर सकते हैं फाइल को। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अब इस फाइल को सेव एज करता हूं। जब मैं सेव करूंगा तो यही फाइल इसी फॉर्मेट में जहां पे पड़ी है वहां पे सेव हो जाएगी। जब मैं करूंगा ना सेव एज, तो ये फाइल की कॉपी बन जाएगी। मैं ब्राउज करता हूं, ब्राउज करके मैं जगह डिसाइड करता हूं। ये सारा पाथ बना हुआ है इस पीसी के अंदर, विंडो सी के अंदर यूजर का वो है फोल्डर, उसमें मेरे नाम का फोल्डर है। वहां पे डेस्कटॉप जो है ना, डेस्कटॉप, ये बैच है अपना, माइक ऑफ करना। यहाँ पे बैच 3 का जो फोल्डर है उसके अंदर एक और फोल्डर है बैच 4, ये पूरा लंबा चौड़ा ये जो है ना, उस पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और इसका नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल न्यू फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पे लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। जो हमारे मतलब की लिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी है। एक तो एक्सेल एस एक्स है जो मैंने आपको बता दिया है, एक्सेल एस एम है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे सी एस वी कॉमा डिलिमिटेड फाइल। ठीक है, इसको मैंने ओके करके यहाँ पे सेव कर दिया है। लें जी, अब मैं इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ये न्यू फाइल कॉमा डिलिमिटेड सी एस वी जनरेट हो चुकी है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक किया मैंने करके, जब मैंने इसको ओपन किया तो ये क्या ड्रामा, क्या हुआ भला। इसमें हमने वो हाईलाइट किया था। हाईलाइट किया था, वो सारी चीजें Yeah. उड़ गई हैं। Yes. मैं अब दोबारा इसको चेंज करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, कलर चेंज कर दिया। ठीक है, Ctrl+S करके सेव कर दिया, इसको मैंने बंद किया और दोबारा जब मैं ओपन किया तो लो जी, फर्क पता चल गया एक्सेल एसएक्स में और एक्सेल सीएसवी फाइल में फर्क क्या है। अब जब इसमें ये मसला है कि इसमें फॉर्मेटिंग सेव ही नहीं होती, तो ये चीज बनाई ही क्यों, फॉर्मेटिंग ही नहीं सेव होती। यार ये चीज इसलिए बनाई है, जो बंदे अमेजोन का काम करते हैं या ई कॉमर्स का कोई डिफरेंट काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन चीजों को बार बार इसमें ना डाटा होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल नेम, नेम यहाँ पे कह लो कि मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नेम लिख दिया, आपका नाम क्या था, असद, अच्छा जी, लें जी। अब ये वाला जो डाटा है ना, एक एक करके कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, लेट से अगर ये प्रोडक्ट के नाम होते और ये उनकी प्राइसेस होती, तो amazon जो है वो एक CSV फाइल एक्सेप्ट करता है। हम ये फाइल अपलोड कर देते, वो सारे प्रोडक्ट की डिटेल उसके ऊपर ऐड हो जाती। आपने जो भी एडिशन डिलीशन करनी है CSV फाइल के अंदर करनी है, आप अपलोड करते हैं। आप चाहे वो CSV फाइल अपलोड करनी होती, आपका पास शॉपिफाई का स्टोर है या ईबे का है या अलीबाबा का है, कोई भी ई कॉमर्स स्टोर है, वहां पे जितनी भी फाइल्स अपलोड होती हैं, प्रोडक्ट्स अपलोड होते हैं, लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स अपलोड किए होते हैं, वो एक एक करके नहीं करने बैठ जाते। वो क्या करते हैं, एक CSV फाइल बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं, और सब कुछ उसके ऊपर इंक्लूडिंग पिक्चर्स वो अपलोड हो जाता है। ठीक है, ये होता है CSV फाइल का जो है ना सीन। अच्छा, अब इसमें आपको $30 की बात बताता हूँ। मैंने एक ऑर्डर लिया, ये स्टार्ट की बात है, नया नया ऑर्डर आ गया, नया नई वो आईडी मेरी रैंक हो गई थी, तो ऑर्डर आया। एक बंदा कहता कि यार मैं ना नंबर लिख रहा हूँ 0300, ये फॉर एग्जांपल नंबर है। कहता जब मैं नंबर लिख के ऐसे करके एंटर मारता हूँ जीरो गायब हो जाता है। मैंने कहा यार ये तो पागल है, इतना आसान काम। सो लेट्स से मैंने ऐसे किया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैंने कहा, ये पागल है, इतना आसान काम। मैंने कहा कितना बजट है, क्या दोगे, कहता $30। मैं कहा मैं तुम्हें 2 मिनट में दे देता हूँ। कहता वाह यू आर बेस्ट। मैं कहा थैंक यू। मैंने ऐसे करके इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया हूं मैं, इसको टेक्स्ट फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जीरो लिखा, ले जी, इतना काम था, ले जी, $30 आ गए, है ना, है ना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने फाइल बंद करके उसको डिलीवर की, उसने ओपन की, फिर ऐसे
तब मुझे पता चला कि भाई साहब जो CSV फाइल होती है उसके अंदर किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग सेफ नहीं होती। ये जो मैंने बात आपको बताई है ये मैंने $30 गंवा के सीखी थी कि यार यहाँ पे नहीं होती। उसने फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मुझे बड़ा धचका लगा। नया नया बच्चा था मैं तो बड़ा खुश हो गया। मुझे भाई नींद ना आए, फिर सुबह को सारी रात गुजर गई, दिन चढ़ गया, नींद ना आए। मैं गई यार ये क्या बात हुई। बड़ी रिसर्च की मैंने, बहुत खपा के कैसे CSV फाइल के अंदर मैं शुरू में जीरो लगाऊं, लेकिन भाई इसमें नहीं लगता। इसमें CSV फाइल के अंदर किसी भी किस्म की आप फॉर्मेटिंग नहीं लगा सकते। जब भी आप लगा के इसको बंद करोगे और दोबारा ओपन करोगे सब कुछ जीरो हो जाएगा। सही है। तो ये इसमें थोड़ा सा मसला है। जब आपको कभी इस तरह का आए, मुंह में पानी आए, साफ कर लेना, ऑर्डर नहीं लेना। तो ये सारा सीन है भाई इसका। अच्छा, उसके बाद भाई, अच्छा ये बेसिक चीजें जो पता है आपको, ये जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये पूरी जो शीट है इसको हम बोलते हैं वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है। और वर्क बुक के अंदर सॉल्यूशन, यार असद भाई इसका अगर तो हो ना ये मसला, फिर तो उसका सॉल्यूशन हो। अब ये वो चीज है कि बिल्ट इन ही नहीं है, एक्सेल के अंदर मौजूद ही नहीं है। CSV फाइल जो है ना उन्होंने बनाई ही इस अंदाज से है कि इसमें किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग काम ही नहीं करती, ठीक है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये चीज ही ऐसे बनी हुई है। इसका जस्ट एक सोल्यूशन ये है कि आपने उसको एक्सेल SX फाइल डिलीवर कर दो, कन्वर्ट कर दो, वो सब कुछ सेव करेगी। लेकिन वो क्लाइंट कहता है कि जब आप ये करते हो मेरा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है एक्सेल SX फाइल को, क्योंकि जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी वो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर भी ये इस तरह CSV फाइल्स जाती हैं, या CRMs के अंदर भी ऐसे CSV फाइल्स आती हैं। वो जितने भी हैं वो CSV फाइल्स ही एक्सेप्ट करते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो एक्सेल SX एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पूरी शीट को, इस पूरे को हम बोलते हैं वर्कबुक, और वर्कबुक के अंदर ये वाली जो चीज है ना इसको हम वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फ्रीलांसिंग की दुनिया में ना ये जो वर्कशीट है इसको हम टैब बोलते हैं प्यार से, ठीक है। अब जब भी मैं कोई टैब का वर्ड इस्तेमाल करूं, टेक्निकली अगर हम देखें, टैग टैब जो है ना, अभी तक आ रहे हैं, अभी तक जो टैब है उससे वो ये चीज, इसको टैब बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकली इनको टैब्स बोलते हैं, लेकिन मैं इनको भी टैब बोल जाता हूँ क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होता वर्कशीट का या वर्कबुक का या टैब्स का। तो उनके लिए ना यही, इसको ही हम टैब बोल देते हैं कि ये टैब में ये, इस टैब में वो है, ठीक है। तो अब मैं कभी टैब बोलूं तो माइंड ना करना कि उस्ताद को तो पता ही नहीं, सही है। तो ये फ्रीलांसिंग की दुनिया में जो चीजें चल रही हैं ना, मैं वो आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। अच्छा, चाय पियेंगे आप? ये मेरा एक सेल है, ठीक है। कुछ बंदे इनको बॉक्स बोलते हैं। क्लाइंट आपके पास आएंगे वो कहेंगे ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स नहीं है, इसको सेल बोलते हैं। हर जिस तरह किसी भी किस्म का, मतलब कोई भी बंदा, जैसे आप कहाँ पे रहते हो? हरबंसपुरा। इसका एक एड्रेस है, इस सेल का भी एड्रेस है। हम ये नहीं कह सकते कि नीचे जाके फलां नुक्कर पे, इसका एक नाम है, इसका एड्रेस है। वो एड्रेस कैसे डिटरमिन करते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। ये वाला जो होता है कॉलम, इसको बोलते हैं रो। ये रोज हैं, सारी की सारी रोज हैं। इनको सिलेक्ट करने के लिए अगर इनके ऊपर क्लिक करें तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ये दोनों चीजें यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम बोल देते हैं कि इस सेल का एड्रेस ये है। इस सेल का एड्रेस है G3। यहाँ पे भी लिखा होता है, सही है। यहाँ पे क्लिक करो, इधर देखो J10, H17, तो हर सेल का एक एड्रेस है। ऐसे करके वो सेल सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं ऐसे इसको दबाई रखूं अपने माउस को और ऐसे राइट
लेफ्ट करता जाऊं तो ये पूरे के पूरे यहां से लेके यहां तक जो सेल सिलेक्ट हुए हैं इसे हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, एक रेंज सिलेक्ट हो गई है। ओके हो गया, ये मैसेजेस आते हैं। अच्छा, एक को सेल बोलते हैं, एक से ज्यादा सेल को हम रेंज बोल देते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल बोलना हो कि ये वाला जो सेल है ना, और यहां तक जो है ई तक, यहां से लेके यहां तक, इस रेंज को कैसे मैं इंटरप्रेट करूं, कहां पे लिखा होगा। हम ये इसे कहते हैं कि A1, आगे ये जो कॉलन होते हैं ना, फिर उसे बोलते हैं E1। इसका मतलब क्या है, सेल A1 से लेके E1 तक, ये मैंने ऐसे किया तो ये सारी रेंज सिलेक्ट हो गई। अब ये देखें, इसको ऐसे मैंने क्लिक किया और नीचे तक ड्रैग डाउन किया, तो मैं कह सकता हूं G9 से लेके G12। इसको लिखेंगे हम कैसे, G9 से G12, ये मेरी रेंज है, ये वाली। ठीक है। अच्छा, अब जब इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, कोई चीज आप ऐसे करके एंटर करोगे, एंटर करने के बाद जब ये बटन प्रेस करोगे, ये जो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ऐसे किया, सब कुछ लिखा, एंटर प्रेस किया तो वो साथ वाले में घुसा है, ये इधर आया है। यहां पे कुछ लिखा है, एंटर प्रेस किया तो वो इधर गया है। लेकिन एक्चुअली अगर आप विदाउट कोई सिलेक्शन करके, लिख के, टाइप करके एंटर मारो तो वो हमेशा नीचे जाएगा, वो राइट पे नहीं जाएगा। बार बार आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आज का लेक्चर था, और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी ना, जो वो जो हमारे पहले 2 4 5 मिनट थे, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। और ये वाली जो अभी मैं बात करने वाला हूँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सारे क्लास में है जी, जितने भी हैं सारे आ जाते हैं क्लास में। ये गुजरने दें जरा 4 दिन, कोई बंदा नजर नहीं आएगा। यार, आपने अगर पैसे दिए हैं ना, उन्हें हलाल करें। हमने इंशाल्लाह हलाल ऐसे करने के, जो एग्री किया है वो पढ़ाना है, और जो जो हमें आता है वो ऑनेस्ट तरीके से आपके तक पहुंचाना है। ठीक है, आपने हलाल कैसे करने हैं, जो हम कहेंगे। ये जो असाइनमेंट असाइनमेंट लिखी हुई है ना, ये चौथा बैच है, और मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि आज तक एक स्टूडेंट ऐसा नहीं आया जिन्होंने ये कंप्लीट असाइनमेंट्स की। कंप्लीट छोड़ो, ये तीन, पहली तीन ही नहीं कोई करता। ठीक है, तो यार इतने पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यार, मतलब आप लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि सीखने को मुफ्त में सीख सकते हैं, यूट्यूब भरी पड़ी है। लेकिन जब आपने टाइम कम करना हो ना, कि यार मैं कम अरसे में सीख के, मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल मैंने दी है कि वो $30 की बात मैंने अभी आपको पहले लेक्चर में बता दी है, CSV वाली। उसमें मेरा एक्सपीरियंस है। आप एक्सपीरियंस बंदों से कुछ सीख के जल्दी कमाना चाह रहे हो ना, तो फिर वो वाला एटीट्यूड भी होना चाहिए। सही है। अगली जितनी भी क्लासेस हैं, एंड तक सारे के सारे हों। ये 4 वीक लिखी हैं, 5 तक जाएं। जो भी कोई उस्ताद होता है ना, मैं अपनी बात नहीं करता, सारे उस्ताद जो है ना, हमेशा स्टूडेंट से सीखते हैं, हमेशा सीखते हैं। बताता कोई नहीं है, कोई नहीं बताता, कोई कह देता हो मैंने पता ही सी, या कोई कह देता कि हाँ यार ये आपने अच्छी बात की है, इस पर रिसर्च करके सुबह करके इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर मैं भी काफी कुछ सीखूंगा, और आप तो इंशाल्लाह सीखेंगे जरूर। सही है, क्लास का टाइम एंड होने वाला है। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा ना, तो आपने मैसेज करना है ग्रुप के अंदर। अच्छा, रिप्लाई नहीं आता ना, तो वेप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग का एक जो है ना, वो है नंबर है, उसको टैग करना है आपने। ठीक है, कभी कभी मिस हो जाता है, नहीं कर होता है, तो आपने ना उस नंबर को टैग करना है।